नमस्कार साथियों, मैं पंडित अभिषेक जोशी, ज्योतिषाचार्य जींद, हरियाणा, श्री शनिदेव मंदिर से। आज हम बात करते हैं ज्योतिष के ऊपर। ज्योतिष क्या है और मानव जीवन पर क्या असर डालता है। ज्योतिष के अंदर 12 भाव होते हैं। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और 27 या 28 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों पे, इन घरों पे, इन भावों के ऊपर पूरा का पूरा मानव जीवन आधारित होता है। इस जीवन में, मानव जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं और अनेक प्रकार की मानव जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करता है मनुष्य। तो वो किन चीजों से उपलब्धियां प्राप्त करता है, किन कर्मों से उपलब्धियां प्राप्त करता है और किन वजहों से मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष के अंदर हम लगन भाव के ऊपर हम चर्चा करते हैं। लगन भाव जो है हमारा मेष राशि के ऊपर आधारित है। यह हमारा लगन भाव है। लगन भाव के अंदर मेष राशि है और मेष राशि के अंदर हम बात करते हैं। लगन राशि के अंदर, लगन मेष राशि का जो मालिक है, जो ग्रह है, जो स्वामी है, वो मंगल देवता है, जो भूमि का कारक तत्व माना जाता है। मंगल जो है उसकी जो दिशा होती है वह पूर्व दिशा होती है। वह मंगल जो है वह एक अग्नि तत्व राशि है। इस राशि के अंदर, इस मेष राशि के अंदर, इस लगन भाव के अंदर मानव जीवन एक अपने कामकाज को लेके या अपने गृहस्थ जीवन को लेके वह जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करता है और अपना जो कर्म स्थान है, व्यापार का कर्म स्थान है, वो हमेशा बदलता रहता है, एक जगह स्थायी नहीं होता। मेष राशि जो है वो चर राशि है और चर राशि होने के कारण मनुष्य अपना जीवन में अनेक रास्ते बदलता है, अपने कार्य बदलता है और जीवन शैली बदलता रहता है। और मानव जीवन में मंगल किसी का उच्च कोटि का होके विराजमान है लगन भाव के अंदर, उसको जमीन में, प्रॉपर्टी में और पारिवारिक जो प्रॉपर्टी होती है या जमीन जायदाद जो होती है वो मनुष्य को अपने आप ही मिल जाती है। अपने परिवार की, मतलब जो हमारे जो पीढ़ी दर जो प्रॉपर्टी जो चलती आ रही है वो उसके नाम अपने आप ही हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मंगल जिसका अच्छा होता है उसके हौसले भी बुलंद होते हैं और अपने कार्यशैली करने में बहुत अग्रसर रहता है और उसका स्वभाव जो है बहुत गुस्से वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपने फैसले अधिक लेते हैं और जल्दबाजी के अंदर अपने फैसले लेके कुछ गलत कार्य भी कर बैठते हैं। अब बात करते हैं मनुष्य के जीवन में काम धंधे और व्यापार को लेके और बीमारियों से लेके। बात करते हैं बीमारी की। अगर मंगल किसी का नीच का है मेष राशि के अंदर, तो इसके अंदर उस मनुष्य को जीवन में आधा सिर की दिक्कत रहेगी, ब्रेन ट्यूमर की दिक्कत रहेगी, दिमाग की मानसिक परेशानी की दिक्कत रहेगी और आंखों की दिक्कत रहेगी। इसमें दिखाई देना बंद हो जाता है या फिर हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम जो मंगल किसी का उच्च कोटि के होके विराजमान लगन भाव के अंदर बैठ जाता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बेल्ट सर्विस, आर्मी, पुलिस के अंदर वह अपना कार्य करता है और व्यापार को भी लेके भी वह सजग रहता है, व्यापार भी अच्छा चलता है। और लगन भाव जो है हमारा मेष जो लगन है, इस मेष लगन के अंदर ही पूरा का पूरा प्रभाव उस व्यक्ति का चरित्र वर्णन दिया जाता है ज्योतिष के अंदर। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल हमारा जो यहां विराजमान है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जिस व्यक्ति का यहां बैठ जाता है वह विद्वान, कर्मशील, वन्य वाणी जैसा होता है और उसकी बुद्धि, विवेक और तेजस उसके अंदर होता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा यहां विराजमान हो जाता है मेष राशि के अंदर तो वह जीवन में सुख, शांति और वैभव और संबंध और पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहते हैं उसके। और अब बात करते हैं बुध की। अगर यहां हमारा बुध यहां विराजमान हो जाता है तो यहां व्यापार को लेके, धन को लेके और सामाजिक क्रियाओं को लेके, सामाजिक समाज के अंदर मेलजोल को लेके वह भी बहुत अच्छा कार्य करता है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु जो होता है हमारा, गुरु भाग्य का होता है। मानव जीवन में जो भाग्य जो होता है इंसान के, जो कर्म जो होते हैं हमारे, वो गुरु के ऊपर निर्भर करते हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको
अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको रिजल्ट मिलेगा। इस चीज के अंदर गुरु हमारे धर्म को दर्शाता है, हमारे भाग्य को दर्शाता है, और सुंदरता को दर्शाता है, और हमारे संबंधों को दर्शाता है, और राजनीतिक को दर्शाता है। अब जिस किसी का गुरु यहाँ अच्छा है, यहाँ उच्च कोटि का होकर विराजमान है, तो यहाँ पे वो मनुष्य वो अपने जीवन में राजनीति के अंदर, पुलिस प्रशासन के अंदर, या प्रशासनिक जो रिया है उसके अंदर एक अच्छा स्थान या अच्छा पद उसको मिलेगा। तो अब बात करते हैं शनि की। शनि यहां हमारे यहां बैठ जाता है तो इसके अंदर हम पिता, व्यापार और राजकर्म और मान प्रतिष्ठा, और इसके अंदर हुकूमत जिसको हम कहते हैं, जिसको राजतंत्र जो कहते हैं, जिसका यहां शनि विराजमान हो जाते हैं लगन भाव के अंदर, तो उसको हुकूमत भी उसको मिलती है। मतलब उसका समाज के अंदर, राजनीति के अंदर उसका एक अच्छा पद मिलेगा और एक अच्छा वैभव, मान प्रतिष्ठा होगी। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र यहां अगर विराजमान हो जाते हैं लगन भाव के अंदर, धन, स्त्री, व भाग्य और रोजगार और भोगी, तो यह सब हमारे कर्म जो हैं हमारे लगन भाव को दर्शाते हैं। और यहां ये पूरे के पूरे ये जो हमारा ग्रह है, हमारा भाव है, कुंडली का जो भाव है, यह पूरा का पूरा हमारे जीवन को और हमारे मनुष्य जीवन को और उस मनुष्य जीवन के व्यक्तित्व को और चरित्र को दर्शाता है। ऐसे करने से और जीवन में अनेक प्रकार की जो है। अब बात करते हैं राहु की। राहु जो है, राहु केतु जो है एक छाया ग्रह है, इनकी कोई मतलब प्रवृत्ति नहीं है, एक सूक्ष्म की भांति वह कार्य करते हैं, और यह ज्यादा अधिक छिपावा गलत रास्ते की ओर लेके जाते हैं, ऐसे राहु जो है। और वैसे हमारे जो है घर के अंदर विशेष प्रकार से यह लगन भाव हमारे जीवन में अनेक प्रकार से प्रभाव डालते हैं। अगर किसी मनुष्य को या किसी व्यक्ति को किसी ने अपनी जन्म कुंडली की विवेचना या किसी ने दिखवानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। श्री शनिदेव मंदिर, भिवानी रोड, जींद, हरियाणा। स्थान रहेगा श्री शनिदेव मंदिर। जय श्री राम, जय शनिदेव।